हेलो दोस्तों, नमस्कार। ईडब्ल्यू में आप सबका स्वागत है। तो हमने कल उसको पूरा डिटेल में पढ़ाया था, जीवनी आत्मकथा। तो आज उसी पर हम क्वेश्चन लेके आए हैं। पहले एक बार तो हम सब मिला के क्वेश्चन एक में ही कर दिए थे, लेकिन फिर सोचा कि एक एक टॉपिक पर हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाए, जिससे एकदम कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होता चले। तो इसी क्रम में हम टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए जीवनी साहित्य पर। जीवनी तक हम पढ़ाए थे, तो हम इस पर क्वेश्चन करा दें, और उसके बाद जब आगे पढ़ाएंगे तो जीवनी आत्मकथा पर आज हम क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो आप उसको जो है अच्छे से पढ़िएगा, इसमें से बाहर नहीं जाएगा अगर आप अच्छे से तैयार करेंगे। तो चलिए देखिए भाई, ये जो लगा है क्वेश्चन पर, आंसर पर जो निशान लगा है, इसको आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। हम भी पढ़ाई करते हैं, हम भी पढ़े हैं, उसी से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो चलिए देखिए, हिंदी का विकासात्मक जीवनी साहित्य। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जीवनी की शुरुआत किस युग से हुई, किस युग में हुई। तो जीवनी की शुरुआत किस युग में हुई? द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में, छायावाद युग में, रहस्यवादी युग में। तो द्विवेदी युग जीवनी विधा जो है किस युग में, ये पूछ रहा है कि जीवनी विधा की शुरुआत किस युग में हुई है। तो किस युग में हुई है? भारतेंदु युग। क्वेश्चन सरल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है? दयानंद दिग्विजय। कौन सी है? दयानंद दिग्विजय। लिखा किसने? स्वामी सत्यानंद ने, शिव प्रसाद ने, गोपाल शर्मा शास्त्री ने, चिम्मन लाल वैश्य ने। तो हिंदी की प्रथम जीवनी दयानंद विजय किसकी जो है लिखी हुई है? तो ये गोपाल शर्मा शास्त्री जी की। किसकी है? और स्वामी विवेकानंद जो है दयानंद दिग्विजय जो है किसने लिखा है? गोपाल शर्मा शास्त्री ने। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आधुनिक काल में जीवनी लेखन का प्रारंभ। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो है उसका आकार अलग कर, मतलब थोड़ा सा उसकी स्टाइल बदल दी गई है, तरीका बदल दिया गया है। बाकी वही क्वेश्चन है कि आधुनिक काल में पूछ लिया केवल। तो आधुनिक काल में जीवनी लेखन का प्रारंभ हुआ कब से? द्विवेदी युग में, छायावाद युग में, भारतेंदु युग में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वही क्वेश्चन है ये, जीवनी विधा की शुरुआत किस युग में हुई? तो यहाँ बताए भारतेंदु युग में। वही पूछ रहे हैं कि आधुनिक काल, तो भारतेंदु युग किस काल में था? आधुनिक काल में ही तो था। तो आधुनिक काल में जीवनी लेखन का प्रारंभ कब से जो है हुआ? कब? द्विवेदी युग में, छायावाद युग में, भारतेंदु युग में। तो किस युग में हुआ? भारतेंदु युग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़िए, आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। तो किस महान व्यक्ति का जीवन चरित्र अब अन्य व्यक्ति ले किसी महान व्यक्ति का जीवन चरित्र जब अन्य व्यक्ति लेखक द्वारा वर्णित किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं? जैसे कोई महान व्यक्ति है, तो जीवनी महान व्यक्ति की ही लिखी जाती है, तो वही पूछ रहा है कि किसी महान व्यक्ति का जीवन चरित्र जब किसी अन्य व्यक्ति या लेखक द्वारा वर्णित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे आत्मकथा कहते हैं। तो आत्मकथा तो नहीं है, आत्मकथा तो अपनी लिखी जाती है, संस्मरण जो किया जा रहा है, याद करके लिखा जाता है। रिपोर्ट ताज, कहीं की रिपोर्ट तैयार की जाती है। लेकिन उसे जब किसी महान व्यक्ति का जीवन यानी किसी दूसरे का जीवन चरित्र लिखा जाता है तो पर माने दूसरा होता है, कथा, यानी चाहे उसको पर कथा कहें चाहे जीवनी कहें। देखिए, अगर पर कथा आ जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। पर कथा मतलब पर माने दूसरे की, कथा माने कथा यानी दूसरे के बारे में लिखना। तो वही क्या है? जीवनी है। क्लियर? अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप में है। तो क्या है? 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता। तो 84 वैष्णवन की वार्ता में इसमें 84 शिष्य हैं, किसके? वल्लभाचार्य की। जब आप उसमें जो है पद्य साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आप लोगों को। और 200 वैष्णवन की वार्ता, इसमें 200 जो है विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। तो उन्हीं के जीवन के बारे में बताया गया है, उन्हीं के बारे में बताया गया है। तो ये क्या है? जब किसी के जीवन के बारे में बताया जाए तो क्या है? कथा कहानी है कि आत्म कहानी है कि निबंध है कि जीवनी है? तो 84 ये जीवनी है। इसमें जो है 84 वैष्णवों को लिखा गया, इसमें 252 वैष्णवों
के बारे में बताया गया है। तो ये क्या हुआ, जीवनी ही तो हुई। मनीषी की लोक यात्रा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है। अब मनीषी की लोक यात्रा, मनीषी कौन है, गोपी। मनीषी यानी बुद्धिमान कौन थी, गोपियाँ। वैसे नहीं, लेकिन प्रेम के माध्यम से, प्रेम के आगे उन्होंने फेल कर दिया ज्ञान को। तो मनीषी कौन है, गोपियाँ हैं। तो कविराज गोपीनाथ। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है, गोपीनाथ की। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है, गोपीनाथ की। गांधी जी की जीवनी, महात्मा गांधी के लेखक कौन है, यानी गांधी जी की जीवनी किसने महात्मा गांधी नाम से लिखा। तो महात्मा यानी महान व्यक्ति कौन थे, रामचंद्र जी थे। महान व्यक्ति कौन थे, रामचंद्र जी थे। तो ईश्वरी प्रसाद शर्मा, संपूर्णानंद, केशव प्रसाद, रामचंद्र वर्मा। तो गांधी जी की जीवनी, महात्मा गांधी यानी महान इसमें से कौन है, तो राम है, तो रामचंद्र वर्मा। तो यानी गांधी की जीवनी महात्मा गांधी के नाम से किसने लिखी, तो किसने लिखी, रामचंद्र वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चंपारण में महात्मा गांधी। अब चंपारण में महात्मा गांधी के साथ कौन गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चंपारण में जो जाएगा वही तो उनकी जीवनी लिखेगा। तो चंपारण में महात्मा गांधी यानी चंपारण में महात्मा गांधी ने क्या किया कैसा किया, उसके बारे में किसने लिखा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो चंपारण में महात्मा गांधी, कौन गए थे साथ में, राजेंद्र जी गए थे। तो इन्होंने महात्मा गांधी के मतलब चंपारण में महात्मा गांधी ने क्या किया उसके बारे में इन्होंने लिखा है। तो मनीषी की लोक यात्रा, अब देखिए वो ऊपर है कि मनीषी की लोक यात्रा है किसकी जीवनी। तो हमने बताया मनीषी कौन होती हैं, गोपियाँ होती हैं। और गोपियाँ क्या होती हैं, भगवती होती हैं। तो गोपियाँ क्या होती हैं, भगवती होती हैं। तो भगवती प्रसाद सिंह, यानी मनीषी की लोक यात्रा लिखा किसने, तो लिखा भगवती प्रसाद सिंह ने। किसने लिखा, भगवती प्रसाद ने। और किसकी जीवनी है, तो गोपीनाथ की जीवनी है। आ गया। मदन गोपाल शर्मा लिखित जो है प्रेमचंद की जीवनी है। मदन गोपाल प्रेमचंद घर में है, ये तो नहीं है, ये तो उनकी पत्नी का लिखा हुआ है। और प्रेमचंद कलम का मजदूर, यही कलम का मजदूर है। तो मदन गोपाल का क्या है, प्रेमचंद कलम का मजदूर। इसका जो है यहाँ आया है 2 ऑप्शन, कलम का सिपाही अमृत राय का है, इनमें से कोई नहीं। तो कलम का मजदूर किसने लिखा है, मदन गोपाल ने। कलम का मजदूर किसने लिखा, मदन। मदन ने कलम का मजदूर बताया। माँ से मदन, माँ से मजदूर, माँ से मदन, माँ से मजदूर, याद हो गया होगा। कलम का सिपाही किसने लिखा, अमृत राय, ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन जीवनी किसकी है, कलम का सिपाही लिखा तो अमृत राय ने, लेकिन जीवनी किसकी है, जैनेंद्र की है, अमृत राय की है, निराला की है कि प्रेमचंद की। तो कलम का सिपाही में किसका जीवन चरित्र वर्णित है, तो किसका जीवन चरित्र वर्णित है, प्रेमचंद का। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रेमचंद्र घर में नाम से प्रेमचंद की जीवनी किसने लिखा, अभी हम वहाँ बताए थे ना, लिखा था प्रेमचंद की जीवनी। तो प्रेमचंद घर में है, तो घर में उनकी पत्नी तो रहेंगी, पत्नी का नाम क्या है, शिवरानी देवी। प्रेमचंद की पत्नी का क्या नाम है, शिवरानी देवी। तो प्रेमचंद घर में नाम से प्रेमचंद की जीवनी किसने लिखा, श्रीपत राय ने, शिवानी ने, रामविलास शर्मा ने, शिवरानी देवी। तो प्रेमचंद की पत्नी थी शिवरानी देवी, तो उन्होंने लिखा प्रेमचंद घर में है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है। कलम का सिपाही अभी हम ऊपर बताए थे किसने लिखा है, अमृत राय ने। जो कलम का सिपाही हो जाता है उसको क्या मिलता है, अमृत मिलता है। कलम का सिपाही जो हो जाता है क्या मिलता है, अमृत मिलता है। तो कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है, अमृत राय। ये किसकी जीवनी है, अभी ऊपर हम पढ़े हैं। तो कलम के सिपाही कौन थे, प्रेमचंद जी थे। तो ये जीवनी किसकी है, प्रेमचंद की। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, प्रेमचंद विश्वकोश के रचनाकार कौन है। तो प्रेमचंद विश्वकोश के रचनाकार कौन है, रामकमल राय हैं, नहीं। अमृत राय, नहीं। श्रीपत राय, नहीं। तो कौन है, कोश, प्रेमचंद विश्वकोश, कमल किशोर गोयनका जो है। प्रेमचंद का विश्वकोश किसने लिखा, कमल ने। किसने लिखा,
कमल किशोर गोयनका ने। तो प्रेमचंद विश्वकोश की रचनाकार कौन है? कमल किशोर गोयनका। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कलम का सिपाही किसने लिखा? अमृत राय। किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की जीवनी है। लेकिन लिखी कब गई? तो ये 65 में, 1966 में, कि 1960 में, कि 1962 में? तो ये कब लिखी गई? 1962 में। कलम के सिपाही का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1962। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है? तो आवारा मसीहा किसकी है? अमृतलाल नागर की है, बंकिम चंद्र चटर्जी की है, विष्णु प्रभाकर की है, शरत चंद्र की है। तो आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है? तो किसकी है? शरत चंद्र की। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है? शरत चंद्र की। किस जीवनी के 3 पर्व हैं? दिशाहारा, दिशा की खोज, दिशांत। तो जो आवारा रहेगा, आवारा मसीहा है, जो आवारा रहेगा वही दिशा से हर दिशाओं में इधर उधर घूमता रहेगा, फिर दिशाओं की खोज करेगा, फिर दिशा का अंत कर देगा। तो कौन सी जीवनी है जिसमें 3 पर्व हैं? दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। तो किसने है? आवारा मसीहा में। तो जो आवारा होगा घूमता रहेगा, दिशा से हार जाएगा, दिशा की खोज करेगा, दिशा का अंत कर देगा। तो किस किस जीवनी में 3 पर्व हैं? आवारा मसीहा में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? आवारा मसीहा धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, विष्णु चंद्र वर्मा, विष्णु प्रभाकर। तो आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। नेपोलियन बोनापार्टा जीवनी पुस्तक के लेखक कौन है? नेपोलियन बोनापार्टा जीवनी पुस्तक के लेखक कौन है? रमाशंकर व्यास हैं, मैनी प्रसाद हैं, सत्यव्रत हैं, शास्त्री हैं, शिव कुमार मिश्र हैं। तो नेपोलियन बोनापार्टा, देखिए बोना रमा। तो नेपोलियन बोनापार्टा जीवनी पुस्तक के लेखक, नेपोलियन बोनापार्टा जीवनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो रमाशंकर व्यास हैं। कौन है? रमाशंकर व्यास। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 20, मिला तेज में तेज किसका जीवन चरित्र वर्णित है? तो मिला तेज में जीवन किसका लिखा है? जो है जीवनी किसकी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की है। किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी। लेकिन लिखा किसने? सुभद्रा की बेटी कौन थी? अभी नीचे है ये क्वेश्चन, इसलिए बता नहीं रही हूँ। मिला तेज में तेज किसका जीवन चरित्र है? तो शिवानी का है, कृष्णा सोप्ती का है, महादेव वर्मा का, सुभद्रा कुमारी चौहान का है। तो मिला तेज में तेज किसका है? सुभद्रा कुमारी चौहान का। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, शिखर से सागर तक में राम कमल राय ने किसके जीवन का चित्र उकारा है? तो शिखर से सागर तक कौन गया? ये पता ही नहीं है। तो आगे जिसके बारे में ना पता हो, यानी शिखर से सागर तक अब कौन गया नहीं पता, आगे। तो शिखर से सागर में और लिखा किसने? वैसे सागर में तो कमल नहीं खिलता, लेकिन चलो सागर में क्या खिलेगा? कमल। तो शिखर में सागर, शिखर से सागर तक किसने लिखा? कमल ने। शिखर से सागर तक लिखा किसने? कमल ने। और किसकी जीवनी लिखी? जो अज्ञेय, जिसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो शिखर से सागर तक में राम कमल राय ने किसके जीवन का चित्र उकेरा है? तो ये अज्ञेय जी के जीवन का चित्र उकेरा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बंगला कवि काजी नजरुल इस्लाम की जीवनी किस पुस्तक में है? काजी नजरुल इस्लाम बंगाल के कवि थे। कहाँ के कवि थे? बंगाल के। की जीवनी किस पुस्तक में है? आवारा मसीहा में है, युग पुरुष में, बंगला कवि अग्निसेतु में है। किस में है? अग्निसेतु में। तो बंगला कवि काजी नजरुल इस्लाम की जीवनी किस पुस्तक में है? अग्निसेतु में। मिला तेज, देखिए आ गया, मिला तेज में तेज, तेज से तेज के लेखक कौन है? सुधा चौहान। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री थी। इनकी शादी प्रेमचंद के लड़के के साथ हुई, उसी पर इन्होंने लिखा मिला तेज से तेज। तो मिला तेज से तेज के लेखक कौन है? लिखा तो किसने? सुधा चौहान ने। जीवनी किसकी है? अपनी माँ सुभद्रा चौहान की, कुमारी चौहान की जीवनी लिखा। क्वेश्चन नंबर 22 है, रामचंद्र शुक्ल के लेखक कौन है?
गंगा प्रसाद पांडे, निराला, बच्चन सिंह। तो रामचंद्र शुक्ल, चंद्रशेखर शुक्ल, दोनों शुक्ल ही हैं। देखिए ये रामचंद्र हैं, ये चंद्रशेखर हैं। ये चंद्र, ये राम है, ये चंद्रशेखर है। तो रामचंद्र शुक्ल के लेखक कौन है? चंद्रशेखर शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विश्व की महान विभूतियाँ के लेखक कौन है? विश्व की महान विभूतियाँ के लेखक कौन है? हरिभाऊ उपाध्याय, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, गोविंद त्रिगुणायत। तो हरिभाऊ, हरि को भाऊ यानी भाने वाला जो होता है वो कौन होता है? विश्व की विभूतियाँ तो ही होती हैं, जो विश्व में बहुत अच्छा कार्य करेगा वही हरि को भाऊ यानी हरि को अच्छा लगेगा। तो विश्व की विभूतियों के लेखक कौन है? हरिभाऊ उपाध्याय। युग पुरुष निराला, युग पुरुष कौन थे? युग पुरुष निराला के लेखक कौन है? भगीरथ मिश्र, शिवकुमार मिश्र, शिवसागर मिश्र, रामचंद्र तिवारी। तो युग पुरुष निराला, देखिए निराला युग पुरुष और युग पुरुष भगीरथ भी थे, गंगा को लेके आए थे। तो युग पुरुष निराला हैं और उनकी जीवनी लिखने वाला कौन है? युग पुरुष भगीरथ भी हैं, भगीरथ। तो युग पुरुष निराला के लेखक कौन है? भगीरथ मिश्र। महाप्राण निराला किसकी कृति है? महाप्राण यानी अल्प प्राण महाप्राण पढ़ते हैं ना, महाप्राण यानी बहुत, मतलब जो है महाप्राण किसकी कृति है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, शोभाकांत, नागार्जुन। तो ये गंगा की है। गंगा कैसी है? बहुत चौड़ी है। महाप्राण मतलब चौड़ा यानी बड़ा, तो महाप्राण गंगा। महाप्राण कौन है? महाप्राण यानी बड़ा, तो वैसे गंगा भी क्या है? बड़ी है। तो महाप्राण निराला किसने लिखा? गंगा प्रसाद पांडे ने। क्वेश्चन नंबर 28 लिखिए, सुमित्रा नंदन पंत जीवनी साहित्य किसकी कृति है? हमने उस दिन बताया था कि पंत तो संत, तो सुमित्रा नंदन पंत की जीवनी और साहित्य किसकी कृति है? संजय जोशी की, शिवानी की, मृणाल पांडे की, शांति जोशी की। तो किसकी है? शांति जोशी की। अग्निसेतु के लेखक कौन है? विष्णु चंद्र शर्मा। अग्निसेतु किसकी जीवनी है? तो नजरुल की है, वह ऊपर अभी पढ़ा था। किसने लिखा? विष्णु ने लिखा। किसने? अग्नि की सेतु कौन बनाया था? विष्णु भगवान। अग्नि का सेतु यानी कि विष्णु भगवान। विष्णु चंद्र वर्मा। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो अग्निसेतु और मुक्तिबोध किसने लिखा है? विष्णु चंद्र शर्मा। अग्निसेतु और मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? विष्णु चंद्र शर्मा। नागार्जुन का जीवन चरित्र शोभाकांत ने जिस रचना में वर्णित किया वो क्या है? नागार्जुन, शोभाकांत कहा जाता है, नागार्जुन के पुत्र थे, तो उन्होंने वर्णित किया मेरे बाबूजी में। शोभाकांत ने किस नाम से नागार्जुन की जीवनी वर्णित की? मेरे बाबूजी, क्योंकि शोभाकांत नागार्जुन के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 32 लिखिए, देखिए श्री अरविंद जीवनी उत्तर योगी श्री अरविंद के लेखक कौन है? तो योगी कौन होता है? शिव भगवान होते हैं योगी। तो शिव प्रसाद सिंह। कौन है? शिव प्रसाद सिंह। तो श्री अरविंद की जीवनी उत्तर योगी अरविंद कौन है? शिव प्रसाद सिंह। सिंह की छाल पहनते, देखिए ये दोनों एक ही है, शिव प्रसाद गुप्त और शिव प्रसाद सिंह, लेकिन उत्तर योगी यानी शिव भगवान क्या पहनते हैं? सिंह की छाल। तो उत्तर योगी श्री अरविंद, शिव प्रसाद सिंह। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, दिनकर एक सहज पुरुष जीवनी के लेखक कौन है? तो दिनकर के बारे में यानी शोभाकांत ने, रामविलास शर्मा ने, विष्णु चंद्र शर्मा, शिवसागर मिश्र। तो दिनकर एक सहज पुरुष, दिनकर के बारे में बताया है कि बहुत सहज, बढ़िया, मतलब शांत पुरुष थे। तो किसने बताया? शिवसागर। दूसरे को सहज या सरल वही कह सकता है जिसका दिल कैसा हो? सागर जैसा बड़ा हो। तो दिनकर एक सहज पुरुष जीवनी के लेखक कौन है? शिवसागर मिश्र हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, मेरे बड़े भाई शमशेर की जीवनी किसने प्रस्तुत की? डॉक्टर तेज बहादुर चौधरी ने, शोभाकांत ने, नागार्जुन ने, भगवती प्रसाद सिंह ने। तो मेरे बड़े भाई शमशेर की जीवनी किसने प्रस्तुत की? तेज बहादुर सिंह ने। किसने? शमशेर भी बहादुर थे तो तेज बहादुर,
शमशेर की तेज बहादुर, जो तेज होगा बहादुर होगा वही शमशेर की जीवनी लिखेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, रांगे राघव एक अंतरंग परिचय। तो रांगे राघव की जो है सुलोचना क्या थी, पत्नी, वही अंतरंग का परिचय दे पाएंगी। तो रांगे राघव का अंतरंग परिचय किसने दिया, सुलोचना रांगे। स्मृति के झरोखे से जीवनी पुस्तक में किसका जीवन वर्णित है, बिंदु अग्रवाल का, प्रतिभा अग्रवाल का, नरेश मेहता का, भारत भूषण अग्रवाल का। स्मृति के झरोखे के से जो है किसने लिखा है, लिखा तो इनकी पत्नी बिंदु अग्रवाल ने, और लिखा किसकी जीवनी, भारत भूषण अग्रवाल की। तो स्मृति के झरोखे से किसकी जीवनी है, तो यह है भारत भूषण अग्रवाल की। और स्मृति के झरोखे लिखा किसने, देखिए वही क्वेश्चन है नीचे। स्मृति के झरोखे से के रचनाकार कौन है, प्रतिभा अग्रवाल, शेखर जोशी, नवीन अग्रवाल, बिंदु अग्रवाल। तो बिंदु अग्रवाल ने भारत भूषण की अग्रवाल की जीवनी स्मृति के झरोखे नामक जो है नाम से लिखी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, वट वृक्ष की छाया में जीवनी पुस्तक में किसका जीवन चरित्र सजाया है। वट वृक्ष की छाया, वट वृक्ष की छाया यानी अमृतलाल नागर, नागार्जुन, निराला, कमलेश्वर, यानी वट वृक्ष की छाया में किसकी जीवनी लिखी गई है। तो वट वृक्ष से क्या गिरता है, अमृत गिरता है। वट वृक्ष से क्या गिरता है, अमृत, जैसी शीतल हवा छाया रहती है ना, बरगद, वट मतलब बरगद। तो वट वृक्ष की छाया में किसका जीवन लिखा हुआ है, अमृत जैसी जो है छाया हमें मिलती है, शीतलता मिलती है। तो वट वृक्ष की छाया में किसका है, अमृतलाल नागर का। अब ये जीवनी तो अमृतलाल नागर की है, लेकिन वट वृक्ष की छाया के रचयिता कौन है, तो कौन है, कुमुद नागर, कुमुद नागर। कमलेश्वर मेरे हमसफ़र, कमलेश्वर मेरे हमसफ़र की रचना किसने की, प्रेमा कमलेश्वर, लक्ष्मी कमलेश्वर, शशि देव कमलेश्वर, शास्त्री कमलेश्वर। तो कमलेश्वर मेरे हमसफ़र की रचना किसने की, गायत्री कमलेश्वर, उनकी पत्नी थी कमलेश्वर मेरे हमसफ़र। तो हमसफ़र पत्नी होंगी, चलिए गायत्री कमलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, असंगति से मिलाना है। तो राम, देखिए अभी हमने जो है पढ़ा था, राम कमल राय, राम कमल राय ने क्या लिखा, नहीं भाई मिलाना नहीं है, संगत छांटना है, वही तो सोच रहे हैं। राम कमल राय ने शिखर से सागर तक में किसकी जीवनी लिखी थी, आज्ञे की। तो किसने लिखा, देखिए हमने बताया था सागर में कमल खिलेगा और जो शिखर से सागर तक जाएगा वो आज्ञे होगा, उसका नाम नहीं पता। शांत पंत, देखिए संत पंत हमने बताया था, पंत एक रेखांकन पंत जी की जीवनी है। गंगा प्रसाद, देखिए गंगा महाप्राण होती है यानी चौड़ी होती है, तो महाप्राण निराला। जगदीश चंद्र माथुर का माओ से तुंग नहीं है, जबकि ये उनका है, किसका है, देखिए दिमाग में नहीं आ रहा है। जो है ये उचित अनुक्रम राहुल सांकृत्यायन का है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, अमृतलाल ने क्या लिखा, ये भी जो है इसी के आधार पर इसको बनाना है। तो अमृतलाल ने क्या लिखा, कलम का सिपाही, अमृतलाल ने क्या लिखा, सिपाही। मदन ने क्या, माँ से मदन माँ से मजदूर, माँ से मदन माँ से मजदूर। तो मदन गोपाल ने क्या लिखा, कलम का मजदूर। रामविलास शर्मा ने क्या लिखा, निराला, इन्होंने निराला पर बहुत काम किया है, रामविलास शर्मा ने निराला पर बहुत काम किया है। तो रामविलास शर्मा ने क्या लिखा, निराला की साहित्य साधना। और शोभाकांत ने क्या लिखा, नागार्जुन मेरे बाबूजी, नागार्जुन के पुत्र थे। तो इसमें ये सही हो जाएगा का, कलम का सिपाही अमृत राय, कलम का मजदूर निराला की साहित्य साधना, नागार्जुन मेरे बाबूजी। क्वेश्चन नंबर 33 है, राहुल सांकृत्यायन ने, ये देखिए आ ही गया। तो राहुल सांकृत्यायन ने क्या लिखा, इसी के आधार पर यहाँ भी टिक लगाना है। तो राहुल सांकृत्यायन ने क्या लिखा, कार्ल मार्क्स, अभी ऊपर हम बताए थे। और शिवरानी देवी ने लिखा, प्रेमचंद घर में है। अब राधा कृष्ण दास बच गए, देखिए ब्रज रत्न दास तो केवल भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखे हैं, लेकिन राधा कृष्ण दास जो है बीच में क्या लगा दिए हैं बाबू, इतना जो है इसमें ध्यान देना कि राधा कृष्ण दास जो है क्या लिखे हैं,
राधा कृष्णदास जो है बाबू लगा दिए हैं भारतेय हरिश्चंद्र में, और ब्रज रत्नदास केवल भारतेय हरिश्चंद्र ही लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, अमृत राय जो है कौन सा इसमें गलत है ये बताना, संगत है। तो अमृत राय कलम का सिपाही ठीक है, रामविलास शर्मा निरालक साधना ठीक है, शोभाकांत मेरे बाबूजी भी थे, मदन गोपाल अग्निसेतु, अग्निसेतु इनकी नहीं है, जबकि विष्णु चंद्र वर्मा की है और नजरुल की जीवनी लिखी गई है, और मदन गोपाल ने तो कलम का मजदूर लिखा है। इसमें असंगत है तो ब्रजरत्न दास भारतेंद्र हरिश्चंद्र ठीक है, शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में है ठीक है, अमृतलाल ने कलम का सिपाही, मदन का कलम का मजदूर। अमृतलाल नागर देखिए, ये अमृतलाल नागर जो लिखकर कंफ्यूज किया गया है, ये सिर्फ यहाँ रहेगा अमृत राय, इसीलिए ये गलत है। तो कलम का सिपाही कभी कभी कंफ्यूजन देखिए हो जाता, तो कलम का सिपाही अमृतलाल नागर नहीं रहेगा, अमृत राय केवल रहेगा, नागर नहीं रहेगा, इतना देखना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, शिखर से सागर तक असंगत छांटना है, किसकी जीवनी है बताना है। तो किसने लिखा है, तो शिखर से सागर तक रामकमल राय, उत्तर योगी श्री अरविंद शिव प्रसाद सिंह, मानव पुत्र ईसा जीवन दर्शन डॉक्टर रघुवंश, अकाल गांधी, अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र। तो शिखर से सागर तक जो है देखिए, शिखर से सागर तक राम कमल ने लिखा है, यहाँ देखिए कंफ्यूजन होगा, ये राम कमल राय राज लिखा है ना यहाँ पे, तो ये राम कमल राय होगा, देखिए राज कमल, तो राज कमल नहीं होगा, राय कमल राय, बाकी ये सही है। उत्तर योगी श्री अरविंद शिव, मानव पुत्र ईशा रघुवंश, अकाल पुरुष जैनेन्द्र, और सब सही है। राज कमल देखिए कंफ्यूज कैसे कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, तो राम कमल राय होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, अमृतलाल नागर ने क्या लिखा, मानव पुत्र ईशा जीवनी अभी ऊपर हम देखे हैं, तो ये रघुवंश की है, और अमृतलाल नागर ने लिखा काल वो चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु जो है क्या हुआ था, जो मतलब चैतन्य महाप्रभु थे वो अमृत की वर्षा करते थे अपनी बाणियों से, तो अमृतलाल नागर चैतन्य महाप्रभु। रघुवंश का मानव, यह ईशा के पुत्र हैं, रघुवंश कौन है, ईशा के पुत्र हैं। शिव सागर मिश्र जो है राहुल संकृत्यायन कालमाक्ष है, और शिव सागर मिश्र का जो है क्या है, दिनकर एक सहज पुरुष। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा है, सही है। विष्णु प्रभाकर विष्णु चंद्र शर्मा का अग्निसेतु नजरुल की जीवनी है। जगदीश चंद्र माथुर जिन्होंने जीना जाना, लेकिन शांति जोशी का भी हम देखिए बताए थे ना, संत का पंत, और मुक्तिबोध की आत्मकथा जिसने अग्निसेतु लिखा है वही मुक्तिबोध की कथा भी लिखा है, तो विष्णु चंद्र शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 49 है कि कवियों की जीवनियों का असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो नागार्जुन की जीवनी किस नाम से लिखी गई, बाबूजी। शमशेर का मेरे बड़े भाई शमशेर जी। काजी नजरुल की लिखा आवारा मसीहा, ये गलत है, अग्निसेतु नाम से लिखी है, यहाँ अग्निसेतु होगा। राहुल संकृत्यायन का महामानव पंडित सही है। क्वेश्चन नंबर 50, कमला संकृत्यायन महामानव पंडित, ये संगत है। कमल किशोर गोनका प्रेमचंद घर में, तो शिवरानी ने लिखा था। राम कमल राय कलम का मजदूर, मजदूर तो मदन ने लिखा था, मजदूर माँ से मदन, माँ से मजदूर। विष्णु चंद्र शर्मा रामचंद्र शुक्ल, तो विष्णु चंद्र शुक्ल ने, वो रामचंद्र शुक्ल का चंद्र जो है, रामचंद्र शुक्ल का किसने लिखा था, कोई चंद्रशेखर शुक्ल ने लिखा था, तो ये गलत है। तो आज जो है जीवनी पर 50 क्वेश्चन लाए हैं, और टॉप क्वेश्चन थे, आप लोगों को अच्छे से हमने याद कराने का भी प्रयास किया। तो जो है अब इसके आगे अभी बने रहिए, थोड़ी देर में हम जो है आत्मकथा का भी जो है अभी 50 क्वेश्चन आत्मकथा पर भी कराएंगे, और इसको पढ़ते रहिए। धन्यवाद।